नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति पर जिले के उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा नगर के अनेक सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब के महानिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भिवानी के कोर्ट परिसर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर भिवानी के उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में छुआछूत और जातिवाद को खत्म करने के लिए कई आंदोलन किए और गरीब दलितों में समाज के पिछड़ों के उत्थान में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी के तहत आज विभिन्न सामाजिक संगठनों में भिवानी जिला प्रशासन ने बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, राष्ट्र निर्माण और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु किए गए कार्य के लिए उन्हें याद किया। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब अम्बेडकर को ज्यादातर भारत के संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके अद्वितीय योगदान के लिए याद किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र के विषय में भी औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले शुरुआती भारतीयों में से एक थे। हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पुण्यतिथि है और उन्होंने, मैंने कई प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उनका जो भी उन्होंने कार्य किए उस पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। इतना कुछ है कि वो इतना कुछ हमें, हमारे लिए, हमारे देश को देके गए हैं कि उस पर काफ़ी काव्य, काफ़ी रचनाएं, काफ़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। तो आज तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन जो लेके आए, उन्होंने बहुत कुछ किया। और उनसे पहले इस दिवस को कि जो बाबा साहब का आज 6 दिसंबर पे आते डेथ एनिवर्सरी है, हम सब एक प्रण भी करें कि जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, जैसा भारत वो चाहते थे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ें और सब इकट्ठे होकर अपने भारतवर्ष के लिए कार्य करें। 2-3 मांगें आप आगे रखी गई हैं प्रशासन के आगे। एक तो गेट का रखा गया है, एक साफ़ सफाई तो हम पूरा प्रशासन कोशिश कर रहा है, पूरे भिवानी में कोशिश कर रहा है। और जो आप एक राउंड अबाउट की बात करते हैं, वो एक हम एग्ज़ामिन कर लेते हैं और उस हिसाब से जो भी सबसे अच्छा होगा वो हम बना के सरकार को भेजेंगे ताकि सरकार से वहाँ से अनुमति आ जाए। तो मेरी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित और उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप और हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। चिरंजीलाल सांवरिया, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद भिवानी। आज हम बाबा साहब को उनके 65वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल जी, उपायुक्त RS ढिल्लो जी ने हमारे बीच में आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए अर्पित की गई है। और आज हम इस रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उनका जो कार्य था, जो संविधान के अनुसार देश चले और प्रशासन संविधान के अनुसार चले, परंतु जो आज असमानता है और जो संवैधानिक जो संस्थाएं वो ठीक रूप से काम नहीं कर रही, तो मुख्यतः आज का जो विचार हमारा इसी रूप में है कि बाबा साहब के संविधान को सही रूप से लागू किया जाए। और इस परिनिर्वाण दिवस पर हम संदेश देना चाहते हैं कि गरीब बस्तियों में जाकर के जो अशिक्षा का माहौल है, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें और बाबा साहब के बताए संदेश को उन तक पहुंचाएं और उनके विकास में योगदान करें। जब तक उनका गरीब से गरीब का विकास नहीं होगा, जब तक झुग्गी झोपड़ियाँ इस देश से ख़त्म नहीं होगी, जब तक इस देश में भीख मंगा ख़त्म नहीं होगा, उनका भीख मांगना बंद नहीं होगा, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश में बाबा साहब का ये आंदोलन। आज का दिवस जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है संविधान निर्माता थे,
इन्होंने संविधान का निर्माण करवाया, उसमें अपने सुझाव रखे और सारी चीज़ें करवाई, जिसकी वजह से स्वच्छ और साफ लोकतंत्र के अंदर हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उनकी जो प्रेरणाएं हैं युवाओं को भी खास तौर पे उस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात आज के कार्यक्रम में माननीय उपायुक्त से और माननीय अतिरिक्त उपायुक्त से इनसे एक मांग की है कि हम यहाँ पर अच्छा एक बड़े चौक का निर्माण जो हो, भाई हर्षदीप ने भी डिमांड रखी है, जो उसको आगे बढ़ाते हुए मतलब समाज को एक ऐसा चौक मिले जो हरियाणा में अलग से ही नजर आए। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर हमने एक परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया है। ये कोर्ट के परिसर में उपायुक्त ऑफिस के सामने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित करके हमने इस दिवस का बड़ा शुभ निर्माण किया और 36 बिरादरी के बुद्धिजीवी को लेकर और हमारे उपायुक्त महोदय, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के साथ मिलकर हमने एक प्रण लिया कि उनके द्वारा दिए गए जो नारे हैं, शिक्षित रहिए, संघर्षशील रहिए और संघर्ष करते रहें, संगठित रहिए, इनमें जग जग तक पहुँचाइए, बच्चों तक पहुँचाइए। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नशे की लत को छोड़कर जो भी युवा भटका हुआ है, मैं ये तो नहीं कहता सभी युवा, 1-2% युवा है जो कि आज भटक चुका है, उनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने कैसे एक बिल्कुल छोटे परिवार से इतनी बड़ी संघर्षशील जिंदगी जी है। विदेशों में उनका आज नाम है, संविधान जो उन्होंने हमें दिया है, आज भारत एक मजबूत भारत बन चुका है। सरकार द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय योजना के तहत पंचायत भवन में एक विशेष मेले का आयोजन किया गया। खंड स्तर पर किए जा रहे इस कार्यक्रम के पहले दिन काउंसलिंग डेस्क लगाकर ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए 16 स्टॉल्स पर उन्हें भेजा गया ताकि अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य मिल सके। अंत्योदय योजना के तहत सरकार द्वारा 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। आज मेले के पहले दिन का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। ये मेला खंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को अलग अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा बैंक लोन, डेयरी लोन, पशुपालन लोन, मछली विभाग द्वारा BPL कार्ड और अन्य कई प्रकार के लाभार्थियों को लोन दिए जा रहे हैं। ये मेला 6 और 7 तारीख को 2 दिन के लिए रहेगा। जिला प्रशासन ने यहाँ पर बहुत अच्छे ओपन डेस्क भी लगाए हैं। इन वेलकम डेस्क पर ग्रामीणों के कागज चेक किए जाते हैं, उनके फॉर्म चेक किए जाते हैं, साथ ही उन्हें बताया भी जाता है कि उनके लिए किस प्रकार का लोन लेना फायदेमंद होगा और उसके लिए उन्हें कितने नंबर डेस्क पर वहां जाना है। उन्हें सीधा वहां भेज दिया जाता है ताकि ग्रामीणों को यहाँ वहां नहीं भटकना पड़े। पंचायत भवन के हॉल में आयोजित इस मेले में पानी और चाय की भी व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छी पहल की गई है। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ वेलकम डेस्क है जहाँ पे कैंडिडेट्स के फॉर्म वगैरह अच्छे से चेक होते हैं। फिर मेरे पीछे काउंसलिंग डेस्क है, वहाँ पे उनका अच्छे से उनका फॉर्म भरवाया जाता है और फिर जिस विभाग में उसका इंटरेस्ट है, जो अंदर विभागों ने अपने अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, वहाँ बैठ के वो वहाँ पे उनकी फर्दर काउंसलिंग होती है ताकि वो इस स्कीम का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। और कोविड प्रोटोकॉल्स पूरा प्रयास करा जा रहा है, उनको फॉलोअप किया जाए। पानी की व्यवस्था की गई है, सब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। जिला प्रशासन ने मुझे स्टेट नोडल ऑफिसर मेरी ड्यूटी लगी है, मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आई हूँ ओवरऑल अरेंजमेंट्स देखने। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो मेला लगा हुआ है, उसमें काउंसलिंग डेस्क के ऊपर हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम यहाँ पर जो गांव से जिन परिवार की आय 1 लाख या उससे कम है, वो परिवार सरकार द्वारा बुलाए गए हैं उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए। तो हमारे पास वो आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जाती है, हम भी कौन सा वो काम करना चाहते हैं। हम उसी से संबंधित उसकी क्वालिफिकेशन देख के और उसको संबंधित जो विभाग है उनकी जो अंदर टेबल लगी हुई हैं उनके पास हम उसके के नाम है? नाम सुरेंद्र, गांव नंदगांव, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर अंत्योदय योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, उसके लिए इन्होंने टाइम दिया है, भाई हम बता देंगे, आपको फ़ोन कर देंगे। सूचना के आधार पर CM फ्लाइंग और CID विभाग की टीम ने यूरिया खाद की ब्लैक मेलिंग करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। जिले के गांव ईशरवाल में एक फर्म द्वारा यूरिया बैग्स को ब्लैक में बेचे जाने की सूचना मिलने पर टीम्स वहां पहुंची
और धारा 420 और ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बीती देर रात यूरिया खाद की ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर रंगे हाथों यूरिया के कट्टों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुप्तचर विभाग को सूचना मिली थी कि जिले के ईश्वरवाल गांव में कमाली ब्रदर्स नाम की फर्म यूरिया के बैग ब्लैक में बेच रही है। मार्केट में जो बैग 268 रुपए में उपलब्ध है, उन बैगों की एवज में 330 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ लेकर छापेमारी की। इस बारे में जानकारी देते हुए सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद ढांडा ने बताया कि कृषि मंत्री और राज्य सरकार के निर्देशों पर किसानों को खाद आसानी से उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के उद्देश्य में कुछ असामाजिक तत्व ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपना रहे हैं। जिसके बाद 2 किसान सुरेंद्र और सुनील को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने ईसरवाल में पैसे देकर ब्लैक में मिल रहे यूरिया के बैग को खरीदने के लिए भेजा, जिन्होंने 30 कट्टे 668 के बजाय 330 के भाव में खरीदे। इसी बीच जब कट्टों की गाड़ी को डाली में जा रहा था तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने रंगे हाथों सामान की बरामदगी की और इस मामले की दलाली में संलिप्त संजय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ कृषि एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फर्म का मालिक वहां रखे 410 कट्टों का स्टॉक रजिस्टर के रिकॉर्ड से भी मिलान कराने में असफल रहा। इस बरामदगी के बाद उन्हें उम्मीद है इस क्षेत्र में खाद की ब्लैकमेलिंग पर अंकुश लगेगा। कमाली ब्रदर्स वाला है जिसका राम कुमार जो है ना प्रोपराइटर है, और यूरिया की वो ब्लैक करता मिला। हमारे सरकार के 267-68 के भाव हैं कट्टे के, एक कट्टे के, और वो 330 रुपये में कट्टा दे रहा है। सरकार के सख्त निर्देश हैं, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के सख्त निर्देश हैं, ऊपर अधिकारियों की पैनी नज़र हैं, उसके बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। उसके पीछे मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस करी, पता किया। सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ आती है कि जिसको भी ज़रूरत होती है वो कोई आदमी अपनी ज़ुबान खोलने के लिए तैयार नहीं होता। जिसका काम निकल गया वो नहीं बताता कि मेरे को महंगा मिला। इसमें बड़ी दिक्कत आती है हमें। हमने फिर 2 ज़मींदार तैयार किए, उनको भेजा, उन्होंने 9900 रुपये दिए, और उस प्रोपराइटर के लड़का विनोद जो हमने काउंटर पर मिला, उसने 30 कट्टे 10,000 रुपये लेके 100 रुपये वापस दे के 9900 में फाइनल कर दिए। वो कट्टे डलने शुरू हो गए। हमने जब 15 कट्टे डल लिए थे क्रूजर में, वो जो ले रहे थे पिकअप डाला, तब हमने उसको पकड़ा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो 270 रुपये में 267-68 में बेचते हैं, 2 रुपये फुलदारी लेते हैं। और एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया ताकि भविष्य में दूसरा कोई दुकानदार इस प्रकार की गलती ना करे। सबसे बड़ी बात, आम आदमी को, आम किसान को कह देते हैं कि खाद नहीं है, और कोई 10, 20, 30, 50, 100 कट्टे लेना चाहते हैं तो उनका आधार कार्ड लेके 10-20 का आधार कार्ड मशीन का बहाना बना के मशीन ख़राब है और उसको लोड करवा देते हैं। तो ये जो दिक्कत आई उसको हमने फेस करते हुए हमने ये देखना कि सरकार की जो पारदर्शी नीति है, जो किसान को सीधे तौर पर खाद मिलनी चाहिए, हमारा प्रयास है कि कोई बीच में ब्लैकिंग ना करे। सीआईडी टीम के नेतृत्व में मैं साथ इनके ईश्वरवाड़ गया था, और लगभग रात को 8 बजे वहाँ पर रेड की तो यूरिया 268 रुपये की बजाय 330 रुपये में किसान को देता हुआ पकड़ा गया, जो कि बहुत ही गलत है। इसी को रोकने के लिए, ताकि आगे किसी कोई दुस्साहस नहीं करे, इसलिए हमने वहाँ पर रेड की। तो क्या कार्रवाई हमने कार्रवाई फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के तहत जो धारा है 4-35 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है 1985, इसमें ये धारा सेक्शन है 4-35 और आईपीसी की धारा 420, इनके तहत मुकदमा दायर कर लिया गया है, और एसेंशियल एक्ट के तहत भी कानून तोड़ने के में उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आने वाले दिनों में चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैयारियां करीबन 1 माह से चल रही हैं। यह कहना था चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाच का। उन्होंने बताया कि भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानीखेड़ा क्षेत्र में
1 नवंबर से 30 नवंबर तक कार्य किया गया और नए वोट बनाने के अलावा बीएलओ व सुपरवाइजर्स द्वारा करेक्शन कार्य भी किया गया है। आगामी दिनों में होने वाले चुनावों के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपनी पूरी तैयारियों में लगे हैं। इस बारे आज जब जिला निर्वाचन कार्यालय के तहसीलदार जयबिंग सिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया गया था, जिसके तहत स्पेशल कैंप लगाए गए थे और बीएलओज ने बूथ पर बैठकर वोट बनाने काटने संबंधी काम किए थे। अधिक जानकारी देते उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लोहारू, तोशाम, बुआनीखेड़ा और भिवानी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य किया गया है, जिसके तहत करीबन 8,883 नए वोट बनाए गए, जबकि फॉर्म 7 के आवेदन के अंतर्गत 1,751 वोट्स का काम भी किया गया है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चला है, जिसके अंदर 4 दिन जो बीएलओज को अपने बूथों पर बैठना था, 13-14 नवंबर की तारीख थी स्पेशल कैंप की, और 27 और 28 नवंबर को हमारे बीएलओज बूथों पर बैठे हैं, जो कि इस दौरान जो नए मतदाता हमारे आए हैं, जिन्होंने नए वोट के लिए आवेदन किया है, वो हमारे पास 10,634 वोटरों ने नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किया गया है और इसमें से 1751 ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या कोई भी लड़की शादी करके भिवानी से दूसरी जगह पे चली गई है या भिवानी डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गया है। उसमें हमारे पास वोट काटने के लिए जिसके फॉर्म नंबर 7 के ज़रिए जो आवेदन आए हैं वो 1751 हैं। तो ये काटने के बाद हमारे पास 8,883 नए मतदाता जो कि इस साल जोड़े गए हैं मतदाता सूची में, जिन्होंने अपना नया वोट बनवाया है। विधानसभा वाइज देखें तो हमारे पास जो है ना 1560 चौमन लोहारू से नए आवेदन आए हैं नए वोट के लिए और 2760 आवेदन आए हैं 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र से और 3340 आए हैं 58 तोशाम से और 2000 आए हैं हमारे बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से। और जिन्होंने कटवाया है एससी वाइज मैं आपको बताना चाहूँ, जिन्होंने कटवाया है वो चौवन लोहारू से 425 कटवाने के लिए आवेदन आए हैं और 57 भिवानी से 510 आवेदन कटवाने के लिए आए हैं और 58 तोशाम से 340 वोटरों ने आवेदन कटवाने के लिए किया है और 59 बवानीखेड़ा जो एससी का है वहाँ से 476 ने कटवाने के लिए आवेदन किया कि जो कि टोटल 1751 बनते हैं। और ये काटने के बाद टोटल जो हमारे ऐड हुए हैं इस साल नए मतदाता के रूप में नई वोट बनी वो 8,883 नई वोट। गलत व नकारात्मक सोच, विचार एवं तनाव को योग के माध्यम से जड़ से खत्म किया जा सकता है, यह कहना था योगाचार्य रविंद्र सिंह का। उन्होंने बताया कि बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में योग की नियमित कक्षाएं चल रही हैं जो सुबह शाम दोनों वक्त होती हैं। इसी कड़ी में 3 दिन का आध्यात्मिक सत्संग भी यहाँ किया गया। बिट्स स्कूल में योगाचार्य रविंद्र सिंह ने बताया कि बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में नियमित योग की कक्षाएं चलती हैं, जो कि सुबह 4:15 बजे से 8:15 बजे तक और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक नियमित कक्षाएं चलती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है लोगों को सात्विकता की ओर जोड़ सकें, अध्यात्म की ओर मोड़ सकें, जो लोगों के जीवन में अंधकार है उसको मिटा सकें। इसी कड़ी में 3 दिन का आध्यात्मिक सत्संग भी आयोजित किया गया था, जिसका शानदार समापन किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में जो अंधकार है, बुराइयां हैं, खान पान है, जो उनका रहन सहन है गलत है और सोच विचार गलत है, कहीं ना कहीं जीवन में इन सभी के कारण तनाव आ जाता है और दिमाग की बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसे शिविरों की लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है। भिवानी में बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में नियमित योग की कक्षा चलती है 365 दिन, सुबह 4:15 से 8:15 तक, शाम को 4:30 से 6:30 बजे। और लोगों को हम सात्विकता की ओर जोड़ सकें, अध्यात्म की ओर जोड़ सकें, थोड़ा सा जो लोगों के जीवन में अंधकार है उनको मिटा सकें। इसी कड़ी में एक 3 दिन का आध्यात्मिक सत्संग 3, 4 और 5 दिसंबर को ये रखा गया। आज इसका अंतिम दिन है, इसका समापन होगा अभी थोड़ी देर में। लोगों के जीवन में जो बुराइयां हैं, अंधकार हैं, बीमारियां हैं, खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, विचार गलत है, कहीं ना कहीं जीवन में चलते चलते नीरसता आ जाती है। जैसे खेत में
खरपतवार पैदा हो जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए हमें समय समय पे उसकी वो करनी पड़ती है खुदाई और वो निकालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसी विकार, कुछ नीरसता आ जाती है। हमारे दिमाग की बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसे सत्संगों की आवश्यकता होती है। समय समय पे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो धर्म के उस पे, अपना सेहत के उस पे, वैदिक परंपराओं के उस पे, संस्कृति के उस पे पूरे आधार पे हम इस तरह के आयोजन रखते हैं और शहर के लोगों को जगाने का और उनके जीवन में खुशियां भरने का एक प्रयास है। जिले के गांव धारेड़ू में एक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू नामक यह युवक रात्रि करीबन 11:30 बजे घर से किसी के बुलाने पर निकला था तो पूरी रात वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। भिवानी के गांव धारेड़ू में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू पुत्र सुंदर सिंह धारेड़ू का रहने वाला था, जो कि रात को 11:30 बजे के बाद गांव का लड़का हरीश सोनू को बुलाकर ले गया। सोनू ने मना किया लेकिन वो युवक उसको अपने साथ ले गए। सोनू पूरी रात घर नहीं पहुंचा और सुबह घर से थोड़ी दूर उसका मोबाइल मिला, चद्दर और चप्पल भी मिली। घर से 1.5 किलोमीटर दूर युवक की लाश मिली, जो कि जली हुई अवस्था में थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और उन्होंने कहा कि जो युवक सोनू को लेकर गया था वही बताएगा कि रात को क्या घटना घटी, जिसके बाद सोनू की हत्या की गुत्थी सुलझ सकेगी। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। धारेड़ू निवासी हूँ और जिसका मर्डर हुआ है वो मेरा भतीजा लगा था, रविंद्र नाम था उसका। रात को लगभग 11:30 के बाद और 12 से पहले उसको एक हरीश नाम का लड़का आया और कहने लगा कि आजा सोनू, बीड़ी ले आवांगे। उसने मना किया कि ना यार मैं कौन जानता। फिर उसने कहा चल यार आ जाओ, हाँ जाने। वो उसने ले गया। उसका सागी भाई धर्मेंद्र बीच में ही बोल रहा है कि जाओगे रोड पर। फिर कोई बात को नहीं, चला गया वो पूरी रात आया ही नहीं। सुबह घर से 100 मीटर पर उसका मोबाइल पाया, सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे। और लगभग 1000 मीटर पर उसकी चद्दर मिली जो पानी से भीगी हुई थी बारिश से। और 1500 मीटर आगे उसकी चप्पल मिली और लगभग 1.5 किलोमीटर आगे उसकी डेड बॉडी मिली, जड़ी हुई। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।